तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और हम उठ गए हैं, सुबह सुबह नहा धो लिया है। अब हम बनाएंगे कॉफी और जा रहे हैं हम गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। तो पहले हो जाए एक कप कॉफी, जिससे सबकी नींद खुल जाएगी। और उसके बाद हम, तो गर्मी बहुत हो रही है, पहले हम बनाएंगे अपना जूड़ा। और अब बनाएंगे हम बढ़िया सी एक कड़क सी कॉफी। वैसे लोग संडे को लेट उठते हैं, सोचते हैं कि चलो छुट्टी है तो आराम से सोएंगे आज और मजे से उठेंगे। बट हमें ये होता है कि संडे है, छुट्टी है, तो गुरुद्वारे जाना चाहिए सुबह सुबह उठ के। यही दिन होता है तो टाइम मिलता है थोड़ा हमें गुरुद्वारे जाने का। अदरवाइज काम इतने होते हैं घर के बच्चों के साथ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता गुरुद्वारे जाने का। तो इसीलिए बच्चे सो रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे शीशगंज साहिब। नानू हमारा उठ के 5 बजे वो गुरुद्वारे चला गया था, तब सब सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। फिर जब वो उठा, वो गुरुद्वारे गया, उसके बाद मैं उठ गई। तो मैं 5 बजे इनको उठा रही थी कि चलो हम लोग भी चलते हैं, अभी थोड़ा मौसम ठीक होता है सुबह सुबह, तो इतनी गर्मी नहीं लगती। और अब ये उठे, कह रहे मैं रात को सोया नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो उस वजह से ये थोड़ा लेट उठे और मैंने सुबह सुबह उठ के 6 बजे नहा नू के अपना पाठ वगैरह कर लिया है। और अब मैं ये उठे नहाए हैं और कॉफी कह रहे हैं, कॉफी पीनी है मुझे, तो मैं बना रही हूँ कॉफी। तो कॉफी हमारी हो चुकी है रेडी। तो हम डालेंगे ग्लास में, क्योंकि हम लोग कप में कॉफी नहीं पीते, और ग्लास में डालेंगे कॉफी विदाउट शुगर। हाँ जी। और नानू पिएगा चीनी वाली कॉफी, मीठी। हम दोनों पियेंगे फिक्की कॉफी बिना चीनी की। मुझे ये वाले पाव बड़े पसंद है, ये फ्रेश फ्रेश बनते हैं और वैसे ही शॉप पे आ जाते हैं, और इतने नरम होते हैं ये वाले पाव, मुझे बड़े पसंद है। अब हम करेंगे नाश्ता, थोड़ा सा हल्का फुल्का, उसके बाद हम निकलेंगे। तो गाइस, हम निकल चुके हैं गुरुद्वारे के लिए, बहुत लेट हो गया है, धूप बहुत तेज हो गई है और अब हम मिलेंगे गुरुद्वारे में। तो चलते चलते हम पहुंच गए चांदनी चौक की मार्केट में। ये वही मार्केट है जहाँ बहुत सारे यूट्यूबर आके अपनी वीडियो बनाते हैं। इसके बीच में ही हमारे गुरुजी ने अपना गुरुद्वारा बनाया है, अपना स्थान बनाया है। श्री शीशगंज साहिब जी, धन गुरु तेग बहादुर जी का स्थान है। हम गुरुद्वारे पहुंच के वहाँ पे हमने चरनामत लिया और हम ऊपर गए मत्था टेकने के लिए। आज बड़ी भीड़ थी क्योंकि आज संडे था, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, सुबह सुबह का टाइम था। और निशान साहब जी के ऊपर वो सरूपा चढ़ा रहे थे, पाजी थे जो बहुत ऊंचा निशान साहब, उसके ऊपर चढ़ के वो बहुत मुश्किल से वो सरूपा चढ़ा रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सब वहाँ पे खड़े थे और अरदास हो रही थी, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा होना पड़ा और मैंने फिर थोड़ा सा शूट किया। वो देखिए ऊपर पाजी सरूपा चेंज कर रहे हैं निशान साहब से। ये गुरुद्वारे में जो निशान साहब होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ये पाजी ऊपर जाके ऊपर से कपड़ा करते हुए सर ऊपर चढ़ाते हुए नीचे को आएंगे, और यहाँ से ये जो दो पाजी हैं ये उनको रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं ताकि वो ऊपर जा सके। उसके बाद यही उनको नीचे करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम प्रसाद की लाइन में गए, तो जो प्रसाद देने वाली दीदी थी वो कहते कि अभी प्रसाद नहीं मिलेगा, अभी वाक हो रहा है। फिर हम गुरुद्वारे के अंदर गए, वाक सुना हमने। उसके बाद वाक सुनने के बाद सब लोग उठ के मत्था टेकने गए और हमने सोचा कि हम 10 मिनट बैठते हैं। फिर हम 10 मिनट बैठे, वहां पे हमने पाठ सुना, कीर्तन सुना। कीर्तन सुन के मुझे बड़ा ही आनंद आया और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घर वापस जाऊं। उसके बाद हम वहां से मत्था टेकने गए, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो जगह नहीं मिल रही थी मत्था टेकने की। हमने मत्था टेका, फिर हम नीचे उतरे, वहां से हमने प्रसाद लिया। वो बाबा जी प्रसाद बांट रहे थे, प्रसाद लिया, बाहर मत्था टेका हमने, और फिर हम अपने जोड़े लेने के लिए चले गए। जोड़े हमने जमा करवाए हुए थे गुरुद्वारे में, तो जोड़े लेने चले गए। उसके बाद जोड़े पहन के हम निकले बाहर को घर जाने के लिए। और फिर मैंने दोबारा बाबा जी को सत श्री अकाल की और मत्था टेका गुरुद्वारे में, और हम निकल गए बाहर।
घर जाने के लिए। और सामने ही गुरु तेग बहादुर जी का स्थान बना हुआ था, वहां पे मत्था टेका और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। और इसी के साथ ये ब्लॉग को हम खत्म कर। गाइज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताओ।